अगर लड़कियां लेट शादी करती हैं तो बॉयफ्रेंड की संख्या 4 से 5 हो सकती है। 25 साल की होने तक कई जगह पर मुंह मार चुकी होती हैं। इसके अलावा सबसे शर्मनाक बयान ये कि 25 साल के बाद शादी होगी तो स्वाभाविक है कि जवानी फिसल जाए। अगर मैं 30 साल की हूँ और मैंने अगर शादी नहीं की तो क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? क्या मैं गलत काम कर रही हूँ? क्या मेरा चरित्र खराब है? कथाकारों का ये काम नहीं है कि वो चरित्र का प्रमाण पत्र दे। बार नहीं, 2 बार नहीं, अक्सर जो है अनिरुद्धाचार्य लड़कियों पर दिए गए बयानों को लेकर ही वायरल हो जाते हैं। आपको मर्यादित होना चाहिए, हर बात को कहने का अपना एक ढंग है, भाषा का नियंत्रण, और आप क्या कह रहे हैं और किसके संदर्भ में कह रहे हैं, कौन है, वो बात ध्यान रखकर आपको करना चाहिए। कि मैं जगत गुरु हूं तो मैं उनको फटकार लगाता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयानों को लेकर लगातार विवाद जो है बढ़ता जा रहा है कि आखिर कैसे लड़कियों को लेकर, उनकी शादी को लेकर, उनकी उम्र को लेकर जो है कथावाचक को इस तरीके की बातें कर सकते हैं। हालांकि विरोध भी लगातार हो रहा है, लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत मैं करूंगी आपका गुरु जी। बहुत बहुत आभार, खूब खूब आशीर्वाद। आप खूब बढ़िया हो, आपके चाहने वाले, आपके देखने वाले, आपके दर्शक, तमाम लोगों को खूब खूब आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। स्वामी जी, आपने अनिरुद्धाचार्य जी का बयान सुना होगा, महिलाओं को लेकर, उनकी शादी की उम्र को लेकर। 25 साल तक अगर लड़कियां शादी नहीं करती है तो उनका चरित्र खराब हो जाता है। क्या आप कहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को जो उसका कार्य है और जिस प्रकार की उसकी व्यवस्था है सामाजिक तौर पर, उसके आधार पर उसको मर्यादित होना चाहिए। अपनी भाषा, अपनी व्यवस्था और अपने आचरण के अनुसार अगर उसका व्यवहार होगा। और आचरण कैसा होता है? आचरण होता है आपके सामाजिक व्यवस्था पर। समाज ने जिस प्रकार आपको माना है, यद्यपि मेरे प्रति उनका गुरु भाव रहता है, मुझे गुरुदेव मानते हैं, मेरे ही उसके हैं, लेकिन विषय किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई अपना ही क्यों न हो, अगर गलत है तो वो तो गलत ही है, उसे अच्छा नहीं माना जा सकता और ये निंदनीय है। आप बेटियों को लेकर के, बच्चियों को लेकर, जहाँ जिस देश में देवियों की पूजा होती है, जिन बेटियों का हम चरण कमल छूते हैं, आप देखिए दुनिया के सारे पर्वों में से सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि पर्व है। सारे पर्व 1-1, 2-2 दिन के होते हैं, सावन भी 1 महीने का होता है, लेकिन अगर आप उस दृष्टि से देखें तो नवरात्रि 36 दिन की होती है। उसमें हम देवी पूजा करते हैं, कन्या का पूजा करते हैं, छोटी बिटिया की पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है कि पूजनीय है और पूज्या को हम कुछ कितनी कैसी भी परिस्थिति हो, यद्यपि जो उन्होंने कहा है उसमें बहुत सारी बातें हो सकता है कि भाषा और आवेश में उनसे हुआ होगा, उसमें बहुत सारी चीजें सुधार की समाज में आवश्यकता है भी, लेकिन आपको मर्यादित होना चाहिए। हर बात को कहने का अपना एक ढंग है। एक शिक्षित व्यक्ति जब कुछ कहता है, जब कुछ बोलता है, तो उसका अपना एक अनुसार होता है, उसका एक तरीका है, ढंग है। उससे आप पता लगता है कि आप शिक्षित हो, आप जानकार हो, आप ज्ञानी हो, आप विद्वान हो। तो आपको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन महाराज जी, जिस तरीके से बिल्कुल आपने कहा भाषा का ध्यान रखना चाहिए, भाषा शैली क्या हो रही है और आपको लोग सुन रहे हैं, उस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए, लेकिन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अक्सर जो है अनिरुद्धाचार्य लड़कियों पर दिए गए बयानों को लेकर ही वायरल हो जाते हैं। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कभी आरोप भी लग रहा है कि सस्ती लोकप्रियता का इस्तेमाल हो रहा है। सस्ती लोकप्रियता क्या ये है? हाँ, लोकप्रियता के कारण शादी की चिंता माता पिता से ज्यादा अनिरुद्धाचार्य जी को हो रही है। नहीं, आप अगर धर्मगुरु हैं और आप समाज में आपको लोग देखते हैं, पहले से बहुत है, भगवत कृपा है उनके ऊपर, खूब लोकप्रिय है वो। उनको लोकप्रियता का भान मुझे नहीं लगता है कि इस विषय में होगा, लेकिन कदाचित कभी कभी आप आवेश में, कभी कभी किसी प्रसंगवत आप कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ भी हो, भाषा का नियंत्रण और आप क्या कह रहे हैं और किसके संदर्भ में कह रहे हैं,
आप ईश्वर से भजनों में हम ईश्वर को तुम बोल देते हैं, ईश्वर से हम तू तड़ाक करके बातें करते हैं। कभी कभी ऐसी भाषा भी होती कि तुम क्यों न करोगे मेरा काम। हाँ, गोस्वामी बिंदु जी का एक पद है, एक आशरा है तो है यही कि क्यों करेंगे मुझ पर कृपा नहीं। एक दीनता का हो बिंदु में, वो दयालुता के निखार है। तो जब हम कुछ कह रहे हो तो हमारी भाषा, हमारा ढंग, हमारा तरीका वो थोड़ा शिष्ट होना चाहिए, थोड़ा शिष्टाचार अनुसारित तौर पर। आप कदाचित किसी को फटकार भी लगा रहे हो तो आप कौन है वो बात ध्यान रखकर आपको करना चाहिए। आप कौन है, आप क्या है, आपकी मर्यादा क्या है। अगर आप कथावाचक हैं और इस तरह की कथाओं में अगर आप बातें करेंगे तो आप किस तरह का समाज डेवलप करना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, उससे थोड़ा काफी सब लोगों की तरफ उंगलियां उठती है और वो बहुत और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है स्वामी जी, अगर आपने बयान सुने होंगे कि अगर लड़कियां लेट शादी करती हैं तो बॉयफ्रेंड की संख्या 4 से 5 हो सकती है, 25 साल की होने तक कई जगह पर मुंह मार चुकी होती हैं। इसके अलावा सबसे शर्मनाक बयान ये कि 25 साल के बाद शादी होगी तो स्वाभाविक है कि जवानी फिसल जाएगी। अगर मैं 30 साल की हूँ और मैंने अगर शादी नहीं की तो क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? क्या मैं गलत काम कर रही हूँ? क्या मेरा चरित्र खराब है? नहीं, देखिए, कथाकारों का ये काम नहीं है कि वो चरित्र का प्रमाण पत्र दें। उनका काम है समाज में एक अच्छा मैसेज देना, भगवान के चरित्र को बताना और चरित्र को बताकर चरित्र और चित्र अच्छा हो इस विषय पर ध्यान रखना। उसमें भाषा, उसमें तरीका, उसमें उनका जो ढंग है उसको बहुत अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि मैं जगत गुरु हूँ तो मैं उनको फटकार लगाता हूँ, क्योंकि वो मेरे शिष्यवत हैं तो मैं उन्हें इस बात पर फटकार लगाता हूँ और मुझे लगता है कि वो इस बात को समझेंगे। जब तक मैंने पर्सनली भी उनको फटकारा है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोजन आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए था, गलत है, उसके बाद शायद उन्होंने माफी भी मांगी है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, किसी से कोई अपराध हो, कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करना चाहिए। सम टाइम हम सब सहिष्णु लोग हैं, हमारे पास और बहुत सारे काम हैं, दुनिया में बहुत कुछ करने को है, तो कभी कदार कुछ बहुत सारे अच्छे काम भी वो कर रहे हैं, कुछ बुरे काम हो गए हो तो माफ करो। बिल्कुल, लेकिन स्वामी जी जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगकर कहा कि कुछ लोगों को मैंने कहा था, अब वो कुछ लोगों का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की हालांकि कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि आप जिस पद पर हैं, आप कथावाचक होकर आप समाज को एक नया आईना दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, आपको लोग अनुसरण करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक बार नहीं 2 बार, इससे पहले भी आपने सुना होगा कई बार जो है महिलाओं के कपड़ों को लेकर, महिलाओं की नौकरी को लेकर। क्या महिलाओं को नियंत्रित कर ही समाज बच पाएगा, सनातन बच पाएगा? नहीं, देखिए, सनातन की सबसे बड़ी प्रहरी बेटियां और माताएं ही हैं। उनके कारण ही सनातन चल रहा है। सनातन धर्म, अध्यात्म, हम सब महापुरुषों की कथाओं में भी बेटियां और महिलाएं, माताएं ज्यादा आती हैं। तो उनकी कृपा करुणा से ही सब चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई बहुत बेहूदी वार्तालाप कुछ होनी चाहिए। भाषा, देखिए, बहुत बचपन में आपने पढ़ा होगा, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपनी कथाओं में उन लोगों का जिक्र करना चाहिए जो बच्चियों का रेप कर रहे हैं, महिलाओं को बचाने की बात करनी चाहिए। अब सारा जो बीड़ा है वो महिलाओं के कंधों पर डाल देते, क्योंकि महिला छोटे कपड़े पहन रही है इसलिए बलात्कार हो रहे हैं, महिला की उम्र में शादी नहीं हो रही है इसलिए गलत काम हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ महिला समाज को ही समझाने की जरूरत है? पुरुष समाज संभला हुआ है, वो किसी भी उम्र में शादी करे, कोई गलतियां नहीं होंगी क्या? नहीं बेटा लता, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा भाषा और तरीका और ढंग की जहाँ जितनी जरूरत है उतनी ही इस बात की भी आवश्यकता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही जिम्मेदार हैं। पुरुष ज़्यादा जिम्मेदार हैं चीज़ों को बिगाड़ने में, अव्यवस्थित करने में। क्योंकि अगर एक बेटी है, तो अगर एक बेटी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, अर्धांगिनी है, तो दूसरी तरफ पुरुष भी तो भाई है, पिता है, पति है, दोस्त है, सहचरा है, तो वो भी साथ साथ चलता है। एक आपने बचपन में हिंदी भाषी क्षेत्र में कविता पढ़ी जाया करती थी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हुए। तो आप ऐसी भाषा बोलें जिससे सबको आनंद आए, सबको अच्छा लगे, ना कि कोई भी व्यक्ति
कि अगड़म बगड़म लोग कुछ भी उनको बोल रहे हैं, इतने बड़े महाराज हैं फिर भी कोई भी कुछ बोल रहा है, तो देखो वो भी बहुत गलत है। कोई एक गलत करे तो इस देश में बड़ी बड़ी प्रथा है कि गलत को गलत से काटा जाएगा। हमारे यहाँ गांधी जी का समाज है, हम एक गाल पे चाटा खा के दूसरे गाल को आगे करके इस देश को हमने स्वतंत्रता दिलाई। इस देश में महाराजों के प्रति, संतों के प्रति जितना आदर सम्मान होना चाहिए, कुछ तत्व इस बात पर आगे आकर के बहुत अनर्गल वार्तालाप करने लगते हैं, वो भी बहुत अच्छा नहीं, बड़ा निंदनीय है। ये जितनी निंदा मैं इस व्याख्यान की कर रहा हूँ, उससे कई ज्यादा निंदा मैं उन लोगों की भी कर रहा हूँ जो आकर के अनिरुद्धाचार्य जी के लिए गलत शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी ने एक कोई गलत चीज करी, इसके अलावा अच्छी बहुत सारी चीजें भी करी हैं। उनके यहाँ डेली नित्य 20-50 हजार आदमी नित्य भोजन करता है। आप सोचिए, तीर्थ में आकर सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि पैसों की कमी होती है, तीर्थ में आए, किराया भाड़ा भी लगा है, वहां जाकर भोजन की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा है, रहने की व्यवस्था हो जाए कितनी अच्छी है। तो एक व्यक्ति दुनिया भर से भीख मांग मांग करके, सबसे ले करके, इकट्ठा करके, व्यवस्था करके वो सारे संसाधन भी जुटा रहा है। तो जो अच्छे काम महिलाओं की मदद कर रहे हैं और महिलाओं के लिए बयान दे रहे हैं, और आप जिस तरीके से कहा साधु संत वो है, महाराज और लोग सम्मान करते इस बात का, नहीं वो निंदनीय है लता। देखो बेटियों के लिए वो बेशक माओं का की सेवा करते हैं, माओं का के बड़े प्रबल भक्त हैं, वो सब बहुत अच्छा है। वो ना भी हो तो भी बेटियों के संदर्भ में वार्ता नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल निंदनीय है, अच्छा नहीं है। वो तो मातृ भक्त है, उनको तो और इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए, इस बात का भान रखना चाहिए कि आपका तो पूरा का पूरा साम्राज्य मातृत्व भक्ति के आधार पे चल रहा है। तो बेटियों का और माताओं की कुछ कमियों का आगाज हो सकता है, कुछ परसेंटेज लोग अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, तो उसमें पुरुष भी बहुत सारे हैं। पुरुष में देखा जाएगा तो परसेंटेज डबल तिबल 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो किसी भी व्यक्ति एक संदर्भ को नहीं कहा जा सकता। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथि सा प्रसीदति, एक ही जिम्मेदार थोड़ी है। मैंने आपको कुछ अपशब्द कहा तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे उत्साहित किया, किसी ने उत्साहित किया, तो फिर दो लोगों के झगड़े के बीच में कोई एक जिम्मेदार थोड़ी है। एक वादी है तो दूसरा विवादी है। कानून भी इस तरह, लेकिन वादी और विवादी का महाराज जी किरदार यहाँ पर अलग अलग है ना सर। समाज में थोड़ा इस बात पर चिंतन आवश्यक भी है रानी, कि यहाँ पुरुषों को भी ठीक करना है और स्त्रियों को भी ठीक करना है, सबको थोड़ा ठीक करना जरूरी भी है। समाज में थोड़ी विडंबना बढ़ तो रही है, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो तो रही हैं, पर उसको ठीक करने के लिए आप अपनी भाषा पे अनियंत्रित हो जाएंगे तो कैसे ठीक होगा? भाषाओं से थोड़ी होता है, उसके लिए तो प्रयत्न करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। पुरुषों को भी सुधारो, स्त्रियों को भी सुधारो, लड़कों को भी सुधारो, लड़कियों को भी सुधारो, तभी संभव हो पाएगा, है ना। लेकिन उनके बयानों में सिर्फ लड़कियों के लिए ही जो है स्पेशल एडवाइस रहती है। आपने पहले भी उनके बयान सुने होंगे। और बीइंग अ फीमेल, ऑब्वियसली महाराज जी, मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी घर से बाहर निकलती हूँ अपने 4 पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो क्या मैं अपना घर नहीं संभाल पाऊंगी? क्या मेरा नौकरी करना गलत है? उनके बयानों के हिसाब से हम किस तरह का समाज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये देखो, पिछड़े समाजों को जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उन्नति हो रही है, आज समाज में बहुत एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, चारों तरफ बेटियों ने जो जौहर दिखाया है। अभी देखिए सिंदूर के ऊपर कितना बड़ा काम हुआ, बेटी ने ही, उन बेटियों ने ही आगे बढ़ करके लीड किया, और लीड करके कितना बड़ा, वो भी एक महिला है, वो भी नौकरी घर से बाहर करके नहीं कर रही है। हाँ, तो बेटियों को और महिलाओं को कुछ कहना तो मतलब खुद को ही बहुत दोष देना है, और ये बड़ा प्रबल दोषपूर्ण है। इसमें तो क्या गुरुजी ऐसे में ये जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि हमें हुई है, इसको किसी भी शब्दों से पूरा करना बड़ा असंभव सा है। गुरुजी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि समाज को बदलना है, महिलाओं को बदलना है, पुरुषों को बदलना है, कुरीतियों को बदलना है, तो ऐसे में क्या जो ये लड़कियों का ये नयापन से जीना, कहीं ना कहीं एक बारीक सी लाइन है क्या कि हम चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत या प्रेजेंट कर दे रहे हैं? होना कुछ और चाहिए, लेकिन हर चीज का जो ब्लेम होता है वो लड़की की नौकरी, उसकी पढ़ाई, उसके चाल चरित्र पर आ जाता है। क्या ऐसे हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, एक नया भारत बना पाएंगे क्या? देखिए, ऐसा कोई भी
वो नया भारत तो कभी भी बिना बेटियों के और बिना माताओं के सहयोग के कोई भी भारत नहीं बन सकता। भारत तो छोड़ो, एक घर नहीं बन सकता। घर की सुंदरता, साज श्रृंगार, घर का रखरखाव, घर की व्यवस्था, घर के संस्कार, घर की नीतियां, घर की परंपराएं, घर का पूरा अनुशासन, अनुसरण, ये हजार चीजें, लाख चीजें हैं जो सिर्फ बेटियों से और माताओं से बनती हैं। संभव नहीं है, कुछ भी बिना बेटियों के और माताओं के संभव नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ बेटियों को और माताओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारे यहाँ सीता राम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, हमारे यहाँ गौरी शंकर बोलते हैं। तो बेटी पहले है और पुरुष बाद में है, महिला पहले है पुरुष बाद में, शक्ति पहले है पुरुष बाद में है। तो ये तो हमारे यहाँ की परंपरा ही है कि हम पहले तो देवियों को और बेटियों को पूजते हैं। हमारे यहाँ जो पहले सुबह उठ करके पहली बार जब हम कदम रखते हैं जिस पर भूमि पर, उसको भी हम भूमिजा और उसको भी हम भूमि कहते हैं, उसको धरती माता कहते हैं। हम जिस देश में रहते हैं, जो देश हमें पालता है, उसको भारत माता कहते हैं। सम्मान है, जो समर्पण है, सिर्फ बातों में रह गए क्या? लड़कियों को बातों से आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है कि ये पूरी अशिक्षा है, अज्ञान है और अपरंपरा है। जहाँ धरती को माँ कहा जाता है, जहाँ देश को माँ कहा जाता है, जहाँ शिक्षा को विद्या माता कहा जाता है, जहाँ अन्न देने वाली को अन्नपूर्णा माता कहा जाता है, जहाँ नौकरी चाकरी को दे करके जो संपन्नता आती वहाँ लक्ष्मी माता कहा जाता है, जहाँ शक्ति सबलता को काली माता कहा जाता है, जहाँ सामर्थ्य को बुद्धिमत्ता को सरस्वती माता कहा जाता है, ऐसे देश में माताओं का, बेटियों का किसी भी प्रकार का अगर ह्रास हो रहा है, उनका अपमान हो रहा, असम्मान हो रहा है, उनके बारे में कुछ अपशब्द कहे जा रही है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत निंदनीय है। चलिए, क्या आपकी अनिरुद्धाचार्य से बात हुई है? कुछ स्वामी जी आप कह रहे थे कि आपकी बात, हाँ मैंने उन्हें कहा है और उन्होंने इस बात पर क्षमा भी मांगी है, वीडियो जारी किया है। और मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान है। आप मिलेंगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी होता है, संदर्भ एक जैसा विवेक सबके पास नहीं रहता। मुझे लगता है कि लोगों को उनको सकारात्मकली देखना चाहिए, गलत तरीके से वो देख रहे हैं उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये गलती हुई, आगे से वो ना करें, इस बात पर प्रयास किया जाए और वो जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको और अच्छे से कर पाए, इस बात पर फोकस करना चाहिए। चलिए, वो जो बयान दे रहे हैं वो गलत है और इस तरह के बयानों को देने से पहले उन्हें 100 बार सोचना भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो गुरु हैं, कथावाचक है, लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं, उनकी बातों को अनुसरण करके अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। और बहुत जरूरी है कि इस तरह जो कोई पद में बैठा हो तो वो उस गरिमा का ख्याल रखे। और इसलिए जो है तमाम विवाद भी हो रहा है, महिलाएं रोष दिखा रही हैं, पुरुष अधिवक्ताओं ने जो है धरना प्रदर्शन किया। लेकिन फिलहाल आपने समय दिया, गुरुजी बहुत शुक्रिया आपका इस पर अपनी बातों को साझा करने के लिए। अपनी बातों को रखिए, बहुत शुक्रिया। बहुत आभार, बहुत आभार।